धवल को जो ये लगता था कि नताशा की मौत हो चुकी है, हालांकि उसके सामने आने के बाद में तो इसकी धड़कन रुक जाती है, तो समझ भी नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है। और नताशा वापस आ चुकी है, इसके सारे सेंसेस काम करने लगते हैं और तमाशा इस कदर बढ़ता है ना, जो सच में बवाल क्रिएट कर देता है। क्योंकि जहाँ पे एंगेजमेंट हो रही होती है, बच्चे की रोने करनी तो भाग जाती है वहां से, और ये चली जाती है डायरेक्ट उस वॉशरूम में जहाँ पे पहले से लॉक होती है हवेली, क्योंकि गोलू उसको लॉक कर चुका होता है। हालांकि लॉक होने से पहले ये फोन घर पे की होती है, जो फोन धवल उठाया होता है, और कहीं ना कहीं अब वहाँ पे वो बोल देती है कि मुझे माँ से बात करना है, लेकिन ये इससे कुछ बोल नहीं पाती और फोन काट देती है। हालांकि धवल को बहुत अजीब लगता है कि ये मुझे फोन कर रही है और फोन काट दे रही है, लेकिन जब ये अपने काम में बिजी हो जाता है तब तक इसे फिर से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। और सेम ट्रॉमा इसे भी होता है, जैसे नताशा को प्रॉब्लम होती है बच्चे की रोने की आवाज से, वैसे ही धवल को भी हो रहा होता है। और फिर ये अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है कि कैसे नताशा ने बच्चे छोड़ करके जब चले गए थे तो ये संभालने में असमर्थ हो गया था। ये ट्रॉमा इस कदर बढ़ा और नताशा के लिए जो नफरत इसके दिल में बढ़ा, वो कहीं ना कहीं इसमें अहम योगदान हेतल और प्रणाली का भी रहा है। क्योंकि प्रणाली हर वक्त उसके मन में यही डाल रही थी कि नताशा ने सच में बहुत गलत किया, और ये वही टाइम था जब प्रणाली ने नवेली को एडॉप्ट किया था। अब वहाँ तो खुद को और अच्छा दिखा दिया था उसकी नजरों में, और नताशा को गलत। बस यही कारण था कि धवल बस बदले की आग में जल रहा था, और वो अब तक जल रहा है सिर्फ और सिर्फ बदले की आग में। वो नताशा को खोज रहा होता है कि अगर वो जीवित है तो मुझे जरूर मिलेगी एक ना एक दिन। लेकिन वही अब वॉशरूम में जैसे नवेली देखती है नताशा को, तो ये भी चिल्लाने लगती है, नताशा भी चिल्लाने लगती है। दोनों ही एक दूसरे को देख करके डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे नवेली दिमाग से काम लेती है, वो नताशा को समझाने की कोशिश करती है, उसको कंफर्टेबल फील करवाती है, उसे गले से लगा करके समझो कि ये खुद को शांत महसूस कराती है। और जब उसका गुस्सा, उसका डर शांत हो जाता है तो फाइनली उसके सर पे प्यार से हाथ रख करके उस सारी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछती है। तब तक शांतनु भी वापस आ जाता है। और एक बात अजीब है कि भाई सिर्फ शांतनु ही है जो नताशा को कंट्रोल कर सकता है, और दूसरी नवेली। और ये पहली बार होता है जब कोई दूसरा पर्सन नताशा को कंट्रोल कर पाता है, और ये शांतनु के लिए सच में खुशखबरी होती है। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाता है तो नताशा को वो लेकर के वापस चला जाता है एंगेजमेंट की सारी रस्मों को पूरी करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे जो नताशा को चीजें याद आ रही होती है, और नवेली जो उसके साथ एक अलग सा अपनापन महसूस करती है, तो कहीं ना कहीं अभी खोजने पे मजबूर हो जाती है कि आखिर इनकी पास्ट क्या है और क्या हुआ था इनके साथ में, ये ट्रॉमा कैसा है। अब छोटी बच्ची तो है, ज्यादा रिसोर्सेज इसके पास में नहीं होते हैं, बट फिर भी जितनी भी चीजें होती है ये छानबीन करने की पूरी कोशिश कर जाती है। हालांकि इसमें हो सकता है कि इसका टीचर इसमें मदद करे, लेकिन गुरु लोग तमाशा तब होता है जब इसे टीचर इसको लेकर के कमरे में चली जाती है वापिस से कि तुम चलो अपने कमरे में जहाँ पे गोलू है। अब उसको तो पनिशमेंट मिलती ही मिलती है, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अब धवल को पता चलती है। और धवल को जब पता चलते हैं ना, तो वहाँ हेतल उसको बहुत गुस्सा करती है उस पर, और बोलती है कि तुम्हारे बेटी मेरे बेटे को देखो क्या कर रही है, तुम जाओ और मेरे बेटे को वापस लेकर के आओ। बस यही कारण होता है कि जो पोस्टर चिन्ह वो वापस आया होता है। और कहीं ना कहीं जो कंपटीशन चल रहा होता है पेंटिंग का, तो वो नवेली के कहने पे ही नताशा यहाँ पे भाग ली होती है। और अब जो एपिसोड के एंडिंग के बाद में पोस्टर सीन दिखाया जाता है ना, ये सच में मजेदार हो जाती है गुरु लोग। क्योंकि जैसे ही कंपटीशन चल रही होती है, सभी लोग पेंटिंग बना रहे होते हैं, तब तक नताशा और नवेली के बीच की दूरियां खत्म हो चुकी होती है, दोनों में ही गहरी दोस्ती हो चुकी होती है। जब धवल आता है तो नवेली उसे नताशा से मिलाती है, और जैसे ही ये देखता है ना, तो इसके पैर नीचे से जमीन खिसक जाती है कि नताशा जीवित है और इतने दिनों से गायब है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ट्रॉमा के कारण ये अपनी सारी याददाश्त भूल चुकी है, इतना बोलने वाला इंसान बिल्कुल चुप हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, उसकी जिंदगी में खुशियां नाम की कोई चीज नहीं है, वो अपना अतीत तक भूल चुकी है, तो इससे सच में बहुत तकलीफ होता है। और यहाँ से ये धीरे धीरे नवेली के साथ में कोशिश करने लगता है मदद करने की। अब देखो ये भी एक मूवी है हाय नन्ना करके, ठीक है, उससे ही एडप्ट तुम बोल सकते हो कि भाई उस स्टोरी लाइन को जानबूझ करके एडप्ट किया गया है ताकि ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट किया जा सके खुद से। उसकी भी बेसिक स्टोरी लाइन यही है। सच में गुरु लोग मजा तो आने वाला है, लेकिन एक्स्ट्रा प्लॉट जब तक नहीं आते तब तक आगे के होने वाले बवाल के बारे में बातें करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा ही है कि बस जो चीजें होगी आग लगाने वाली, और उसको मास्टरपीस तुम बोल सकते हो। अब देखो भाई, ये अगर एडप्ट कर रहे इधर उधर से स्टोरी लाइन, तो आई होप कि अच्छे तरीके से करे, ये ऐसा ना हो कि इमली की तरह सब कुछ गुरगोबर कर दे। तो बस मैं यही आशा करता हूँ कि आने वाली स्टोरी लाइन काफी मजेदार हो और कुछ नए प्लॉट्स देखने को मिले।